योगी सरकार में आप किस्मत से भले मंत्री बन जाएं, लेकिन मनमानी नहीं कर पाएंगे। ऐसे अफसरों से आपका पाला पड़ जाएगा कि आपका आधा से ज़्यादा समय तो चिट्ठी पत्री और औरंगेबाजी में बीत जाएगा। और अगर खास तौर से आप सहयोगी दल के मंत्री हैं, तब तो फिर अफसर आपको घुमाते ही रहेंगे और आप अपना दर्द कहेंगे किससे। वैसे भी चाहे बीजेपी की पहले दिन की सरकार हो, पार्ट 1 चाहे पार्ट 2, ये हमेशा कहा जाता है कि भैया अफसरशाही पे बड़ा छूट है, कोई कंट्रोल नहीं है, बड़ा परेशान है, सुनते नहीं हैं। आज हम आपको एक और ताज़ा मामले से रूबरू कराएंगे। एक मंत्री हैं, मछली मंत्री, उनका नाम है संजय निषाद। उनके यहाँ डीजी बन के आई हैं के धनलक्ष्मी। अब समस्या ये है कि मंत्री चाहते हैं कुछ, अफसर कर देते हैं कुछ। मंत्री करते हैं कोई आदेश और वहाँ से निदेशालय से जारी हो जाता है दूसरा आदेश। तो आप ये कह सकते हैं कि एक विभाग मछली बाजार की तरह हो गया है, रोज भड़बड़ मचा हुआ है। वाकया ये हुआ कि मंत्री जी एक बार गए बलिया दौरे पर। वहाँ गए तो विभागीय गाड़ी में तेल विभाग के लोग भराएंगे, पुलिस के एस्कॉर्ट में तेल पुलिस लाइन से भरा जाता है, और राज संपत्ति वाले में जिला प्रशासन भराता है। तो मंत्री को विभाग से भी गाड़ी मिलती है, राज संपत्ति भी देता है और पुलिस की एस्कॉर्ट भी चलती है। तो दुई तो तेल भरा दिए राज संपत्ति वाले और पुलिस वाले। विभाग वालों ने तेल भराने से मना कर दिया कि भाई हमें कोई आदेश ऊपर से नहीं है। तो मंत्री की गाड़ियां घंटों खड़ी रही तेल के इंतजार में। जब पानी सर के ऊपर पहुंच गया तो फिर शासन में प्रमुख सचिव से बात हुई कि ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। तो मुकेश मेश्राम चूंकि मत्स्य विभाग के भी इस समय प्रमुख सचिव हैं, तो उन्होंने फिर हस्तक्षेप किया। तो किसी तरह से मंत्री बलिया से लखनऊ आए। एक नया विवाद तब पता चला जब तेल के बाद नई गाड़ी खरीदने का मामला आ गया। गाड़ी कंडम हो गई थी, मत्स्य विभाग के पास पैसा नहीं था। मंत्री ने बड़ा हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से 2 बुलेरो गाड़ियां खरीदवाई। अब वो गाड़ियां मंत्री काफिले में नहीं लग रही हैं, वो निदेशालय में खड़ी हैं, धूल फांक रही हैं। तो उसके लिए भी फिर पंचायत हुई कि भाई गाड़ी ली गई है तो कम से कम 2 वो चलें लोग, जिससे स्टाफ चले। खैर पंचायत के बाद फिर गाड़ी मिल पाई। तीसरा मामला आया कि मंत्री ने कहा कि जब प्रदेश के दौरे पे वो समीक्षा बैठक करते हैं तो कम से कम जेडी या डीडी लेवल का एक अफसर नामित हो जाए जो उनके साथ चले। तो मंत्री ने चिट्ठी में लिखा कि अनिल कुमार जो जेडी हैं और प्रदीप श्रीवास्तव, इन 2 लोगों को नामित किया जाता है कि वो मंत्री की मंडलीय समीक्षा बैठक में उपस्थित रहें। लेकिन डीजी ने इन दोनों अफसरों को नामित नहीं किया। फिर एक लंबी पंचायत हुई। फिर प्रमुख सचिव, डीजी और मंत्री बैठे कि भाई हमारी गाड़ी तो चलने नहीं पा रही है, विभाग की गाड़ी भी नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा। तो फिर कहा जाता है कुछ सुलह समझौता हुआ। सुलह समझौते के बाद अब यह हो गया कि भाई सीजन पर अच्छा उत्पादन मछलियों का हो, सब लोग इसमें मिलकर प्रयास करें और मंत्री जी को भरपूर तेल मिले, अच्छी गाड़ी मिले और उनकी पसंद के लोग मिलें, इसका भी सम्मान और ख्याल किया जाए। तो अब संजय निषाद के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। वैसे भी लोग कहते हैं कि देखो खाओ चाहे जितना, हल्ला न मचे।